Okay, hello students. Standard 5th, EVS Part 2, lesson number 2, History and the Concept of Time. Okay. In this lecture, we will learn about measurement of time and methods of measuring time. 2.2, 2.3 historical periods, and 2.4 scientific methods of measuring time and establishing age dating. ठीक है, right? Okay. So measurement of time and methods of measuring time. हम लोग टाइम कौन से यूनिट में मेजर करते हैं? फॉर एग्जांपल अगर आप कोई एक लिक्विड है, समझो वाटर है या फिर मिल्क है, तो आप किस में मेजरमेंट करते हो उसको? लीटर में, बराबर। तो वो उसका होता है यूनिट, बराबर। तो हम टाइम को कौन सी यूनिट्स में मेजर करते हैं? वो हो सकता है सेकेंड, है ना, मिनट, आवर, वीक, डे, मंथ, ईयर, सेंचुरी, मिलेनियम, है ना, फोर्टनाइट। तो ये उसका यूनिट्स है टाइम को मेजरमेंट करने का। और उसमें सबसे छोटा जो यूनिट होता है उसको हम लोग सेकेंड्स बोलते हैं। ठीक है, राइट, फाइन। तो ये तरीका है टाइम को मेजर करने का। ओके। और कॉमन एरा और क्रिश्चियन एरा में हम लोग जब टाइम मेजर करते हैं और टाइम को लिखते हैं तो हम लोग एक डेट लिखते हैं, करेक्ट, right? We generally indicate a particular day by writing the date of that day. The date consists of the serial number of that day followed by the name or the serial number of the current month and then the serial number of the current year. मतलब हम पहले क्या लिखते हैं? वो डे लिखते हैं। समझो आज 3rd है, राइट? तो 3 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? मंथ। तो कौन सा मंथ है? अक्टूबर, राइट? तो 10 लिखेंगे। फिर उसके बाद में कौन सा ईयर लिखेंगे? समझो 2020 है तो 2020 लिखेंगे, राइट? तो इस तरह से हम लोग डेट्स लिखते हैं, करेक्ट, राइट? क्रिश्चियन एरा और कॉमन एरा ये स्टार्ट कभी हुआ था? कौन से स्टार्टिंग पॉइंट क्या है उसका? व्हेन जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न। तो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट को लोगों को बताने के लिए, उसका इम्पोर्टेंस लोगों के अंदर जानने के लिए एक एरा को स्टार्ट किया जा सकता है। वैसे ही क्रिश्चियन एरा स्टार्ट हुआ था, राइट? ओके। सिमिलरली देर आर अनदर एराज विच आर यूज्ड इन इंडिया, राइट, राइट। तो जो कॉमन क्रिश्चियन एरा है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एडी और बीसी। वैसे ही शिवाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के लाइफ की बेस के ऊपर एक एक एरा उन्होंने बनाया था, राइट? ओके। द कोरोनेशन ऑफ ए ग्रेट किंग छत्रपति शिवाजी महाराज हैज स्टार्टेड अ न्यू एरा और शका नोन एज राज्याभिषेक शका। तो उनके लिए तो ये भी एक शका है, शक या फिर शक भी बोल सकते हैं उसको, राइट? या फिर एरा बोलेंगे उसको, राइट? तो राज्याभिषेक शक ये उनके वो स्टार्ट कब भी हुआ था? बेसिकली उनके कोरोनेशन, जब उनका कोरोनेशन हुआ था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोरोनेशन? राज्याभिषेक। अब राज्याभिषेक मतलब क्या होता है? जब ये वो राजा बने थे, राइट? ओके, इन 1674 एडी। तो वो जो एरा है हम लोग उसको कौन सा एरा बोलते हैं? राज्याभिषेक शका। तो इस शका के हिसाब से भी टाइम लिखा जा सकता है, बट हम लोग उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते, राइट? सो ये उसका एक कुछ इम्पॉर्टेंट ईयर्स है। जैसे कि फॉर एग्जांपल शिवाजी महाराज वाज बॉर्न ऑन 1630, ही डाइड इन 1680, राइट? तो ये एक हाईलाइट है राज्याभिषेक शका का। सिमिलरली देर आर अनदर शका ऑल्सो, एराज भी है, जैसे कि शलीवान शका, जो हम लोग हिंदू कैंडल्स यूज़ करते हैं हिंदू रिलीजन में। चैत्र, वैशाख, आषाढ़, कार्तिक, ये हमने पहले लेक्चर में ये कवर किया है। विक्रम संवत का भी देखा हमने, और फिर हिजरी एरा का भी देखा, तो मैंने एक्सप्लेन किया है उसको, राइट? एंड शहनशाह एरा का भी एक्सप्लेन किया। सो यू कैन चेक दैट वीडियो, तो आपको डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल पीरियड्स, राइट? सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ हिस्ट्री? हिस्ट्री, जैसे कि हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ा था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिस्ट्री? हिस्ट्री इज अ साइंस। History is a science that tells us about events that happened in the
पास्ट। हिस्ट्री एक साइंस है जो पास्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। साइंस क्यों है? बिकॉज वो एक प्रूफ के ऊपर ही बेस हम लोग लिखते हैं, बिना प्रूफ के हिस्ट्री नहीं लिखी जाती। ये हमने लेसन नंबर 1 में देखा, राइट। द पास्ट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री पूरा का पूरा पास्ट पे डिपेंडेंट है, करेक्ट, राइट। द पीरियड ऑफ हिस्ट्री गोज बैक टू द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ सोलर सिस्टम। अगर हम देखेंगे पास्ट, तो वो एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पे जाता है जब ये अर्थ या फिर ये सोलर सिस्टम बॉर्न हुआ था। तो ये सोलर सिस्टम बॉर्न कभी हुआ था, राइट? एक बड़ा सा बैंग हुआ, ऐसा अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट देयर वाज अ बिग बैंग, और अपना सोलर सिस्टम बॉर्न हुआ था अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। तो अगर सोलर सिस्टम उतने पहले अगर क्रिएट हुआ है, तो सेम वे अपना अर्थ भी उसी टाइम पे क्रिएट हुआ रहेगा, कभी 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। सोलर सिस्टम है देखो ये अपना, उसमें अपना अर्थ भी है एज अ प्लैनेट, राइट? सो आवर अर्थ इज अ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, so it is presumed that earth was also formed 4.5 billion years ago, ठीक है, right? The span of 4.5 billion years since the earth formation is very vast period of time, बहुत बड़ा पीरियड है ये, right? It is not easy to grasp this entire period all at once. इतना बड़ा पीरियड का हिस्ट्री लिखना बहुत मुश्किल है। इसके लिए हम इस टाइम को, इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइड इनटू द नंबर ऑफ स्टेजेस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड बेटर। इसलिए हमने इस पीरियड को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, राइट? देयरफॉर द टाइम इन हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 2 मेन पीरियड्स, प्री हिस्टोरिक पीरियड एंड हिस्टोरिक पीरियड, correct? So we have distributed history into 2 period, prehistoric and historic. Now what is the meaning of prehistoric period? Prehistory simply means before history, या फिर the prehistoric period is a period for which no written records are available. ये ऐसा टाइम है जहाँ पे रिटर्न रिकॉर्ड्स कुछ नहीं है अपने पास, मतलब उसका कुछ प्रूफ नहीं है अपने पास। मतलब फॉर एग्जांपल, जब ये अर्थ एग्जिस्ट हुआ, मतलब ये अर्थ जब ये क्रिएट हुआ, तो उसमें ह्यूमन बींग्स बहुत बाद में आए। उसके पहले बहुत सारे एनिमल्स थे, बहुत सारे प्लांट्स, तो उसके बारे में किसी ने कुछ लिख के रखा नहीं है। सो दैट पीरियड इज नोन एज प्री हिस्टोरिक पीरियड बिकॉज वी डोंट हैव एनी प्रूफ। हमारे पास कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए हम उसका हिस्ट्री नहीं लिख सकते हैं। इसलिए वो पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं? प्री हिस्टोरिक पीरियड, राइट? And the another is historic period. The historic period is the period for which written records are available, using which we can write history, right? Historic period में written records available है, and because of which we can write history. तो यहाँ पे अपने पास रिकॉर्ड है, रिटर्न रिकॉर्ड है, जैसे कि पीछे दिख रहा है बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें हमको मिलती है, आर्टिफैक्ट्स मिलता है, राइट? तो उससे भी हमको प्रूफ मालूम पड़ता है। अभी ये जो भी प्रूफ मिलते हैं, ये कितने पुराने हैं कैसे मालूम पड़ेगा? सो उसका एक साइंटिफिक मेथड है। देयर इज अ साइंटिफिक मेथड ऑफ मेजरिंग टाइम एंड एस्टेब्लिशिंग एज। उसको हम बोलते हैं डेटिंग मेथड, राइट? वी हैव सीन दैट देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ मेजरिंग टाइम। दिस मेथड्स अलाउ अस टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर डे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज जून मंथ। समझो ये जून मंथ है, तो इसके पहले का कौन सा मंथ रहेगा? मई मंथ रहेगा। उसके बाद का कौन सा मंथ रहेगा? जुलाई रहेगा। अभी ये समझो आज 10 है, टुडे इज 10th ऑफ जून, कल रहेगा 11th, येस्टरडे रहेगा 9, राइट? बट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे हमको डेट पता है। फॉर एग्जाम्पल हमको कुछ चीज़ मिली, उसका डेट पता ही नहीं हमको, कभी वो बना था, एस्टैब्लिश, मतलब कभी क्रिएट हुआ था या फिर कभी ख़त्म हो गया था, राइट? सो समझो कुछ ऐसी चीज़ मिलती है ज़मीन के नीचे से। फॉर एग्जांपल ये ज़मीन है, राइट? और उसके देयर आर नंबर ऑफ लेयर्स, एक के ऊपर एक डिपॉजिट होते होते एक बड़ा सा लेयर बन जाता है ग्राउंड में। देखो अलग अलग लेयर दिख रहा है यहाँ पे, और उसके बीच में आपको एक फॉसिल मिलता है। द पीरियड ऑफ दिस लेयर्स एंड द रिमेन्स फाउंड इन देम कैनॉट बी स्टेटेड डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ डेट। तो ये कुछ हम डेट्स में डिफाइन नहीं कर सकते, बिकॉज हमको पता ही नहीं कि ये कभी मरा था, इसका एज कितना है, कितने साल पहले इसका डेथ हो गया था, ये कौन सा एनिमल है, राइट? ओके, सो देर आर 2 मेथड, साइंटिफिक मेथड, जिसके वजह से हमको एज या फिर उस चीज़ का एज या फिर डेट या फिर वो कभी बनाया गया था या फिर कभी मर गया, ये हमको मालूम पड़ सकता है, राइट? सो दस 2 मेथड्स आर नोन एज कार्बन 14 एनालिसिस एंड ट्री रिंग एनालिसिस। कार्बन 14 एनालिसिस एंड ट्री रिंग्स एनालिसिस, राइट? डेंड्रोक्रोनोलॉजी।
उसमें से मैं तुमको एक बताता हूँ, वो है कार्बन 14 एनालिसिस। कार्बन 14 एनालिसिस मतलब समझो कोई एक एनिमल मिला जो बहुत साल पहले मर गया, जैसे हमने फोटो में देखा, उसके अंदर ना एक कंटेंट होता है, एलिमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं कार्बन 14। जितना वो एनिमल या फिर वो चीज़ जितना पुराना होगा उतना उसके अंदर कार्बन 14 कम रहेगा, डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो चीज़ मिला है, फॉसिल मिला है, बोन्स मिला है, जो भी मिला है आपको, उसके अंदर कार्बन 14 कितना है। अगर बहुत कम है तो समझ जाना कि वो बहुत पुराना है, अगर बहुत ज़्यादा तो समझ जाना कि इतना पुराना नहीं है, राइट। सो एक मेथड है विच इज़ नोन एज कार्बन 14 एनालिसिस, right? Okay, so by using this method we can determine the age, how old is this fossil, okay, and the remains, right? और वैसे ही समझो ये अर्दन पॉट जो बहुत साल पहले मिला है, तो ये भी हमको मालूम पड़ सकता है कि ये कब के हैं। तो कैसे मालूम पड़ेगा? विद द हेल्प ऑफ डेटिंग मेथड। उसमें से कौन सा मेथड है? कार्बन 14 एनालिसिस, राइट। तो ऐसे कि ये 5000 ईयर्स पहले का है, राइट। विद द हेल्प ऑफ डेटिंग मेथड हमको मालूम पड़ा, तो लगभग कितने साल पुराने होंगे ये? 2000 तो एडी का ही है, बराबर। और बिफोर क्राइस्ट का 3000, राइट। तो 3000 के साल पहले का होगा, करेक्ट, राइट। सो इस तरह से हम लोग उसको जान सकते कि वो कौन से टाइम का है वो चीज़, ठीक है, राइट। सो हियर वी कंप्लीट द चैप्टर। आई विल गिव द question answer in the next lecture, okay? Till then, thank you.